मैरिजेस इन द प्रेजेंट सोसाइटी। वर्तमान का समाज में विवाह की परिस्थिति। चाचा चूहड़मल फुहड़मल के छोटे बच्चा अपने पापा को पूछ रहा था, पापा शादी में दूल्हा लोग क्यों घोड़े में बैठते हैं, क्यों गधे में नहीं बैठते? तो पापा ने बोले, अगर वो गधे में बैठ के आए दूल्हा तो दुल्हन कैसे पहचानेगी कौन गधा है कौन दूल्हा है? इसलिए घोड़े में बैठ के आते हैं। अगर गधे में बैठ के आए तो दुल्हन किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाए। किसे बर चुनो? गधा को चुनो जो नीचे है या उस गधा को चुनो जो ऊपर बैठा है? In the developed countries, marriages are disappearing throughout the world. जितने भी विकसित देश हो गए हैं उन देशों में जैसे कि फ्रांस, जर्मनी एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, इंग्लैंड, अमेरिका एटसेट्रा, तो इन देशों से विवाह का प्रथा गायब हो रहा है और लगभग हो गया है। 20 साल से कोई भी मैरिज रजिस्ट्री करने नहीं आता है विवाह को, इसलिए वो ऑफिस भी उठा दिया गया। क्या जरूरत? लोग तो लिविंग टुगेदर एक साथ रह रहे हैं, कोई बंधन नहीं विवाह का, ना ही कोई व्यर्थ की जिम्मेदारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक प्रेम है तब तक साथ में है, जब तक प्रेम चला जाता है तो वो आदमी और औरत भी चलो बाय बाय, जितने दिन तक थे अच्छा थे, अब अपने रास्ता निकालो। इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक फ्रांस, जापान, अमेरिका, रशिया, स्पेन, डेनमार्क एटसेट्रा, फ्रॉम लास्ट 20 years there are no legal marriages. As a result, marriage bureaus are disappearing. मैंने ये सब कहा आपको तो अभी कोरोना का वक्त है, फिर भी इतने सारे विवाह चल रहा है। तो क्या मुझे लगता है आदमी आम तौर से सारे दुनिया से भारत के मनुष्य महामूढ़ है, उनका कोई अकल भी नहीं है सोचने के लिए। जो उनके बाप दादों ने किया है, जो उनके अतीत के लोग किए हैं, वो उन लोगों को भी दोहराए जाते हैं। सबको शादी करना है, सबको परिवार बनाना है, बाल बच्चे 2 पैदा करने हैं और सबको समाज के नाटक का पालन करना है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? जनसंख्या कितने हो गए हैं दुनिया में? 800 कोटि के बराबर हो गए हैं, 8 बिलियन, 8 अरब। तो ये लोग क्या खाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, क्या पहनेंगे? इसका कोई व्यवस्था सोचा है? सब दरिद्र होंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी पीपुल आर बीइंग इंटेलिजेंट। पहली बार मनुष्य इतिहास में आज का मनुष्य थोड़ा थोड़ा समझदार हो रहा है। पीपुल आर नॉट पपेट इन द हैंड ऑफ ब्लाइंड बायोलॉजी। दे आर यूजिंग देयर इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। लोग पहले जो अंधी जैविक शरीर का पद्धति प्रोसेस होता था तो उसको राजी हो जाते थे कि संभोग के बाद बच्चा पैदा होगा ही, सेक्स करेंगे तो बाई प्रोडक्ट के रूप पे चिल्ड्रन आएंगे। तो लेकिन आज के मनुष्य आफ्टर इन्वेंशन ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड कंडम हम रोक सकते हैं।
जो हमें नहीं चाहिए। We can use sex as play and it is fun and it will going to be more and more fun in future. Now there are premarital success relationships throughout the world. आजकल शादी से पहले ही सब जानते हैं सेक्स क्या होता है। संभव कोई आदमी या औरतों के साथ कर लेते हैं। पहले लोग केवल संभोग के लिए शादी करते थे। They were all doing marriages in order to do free sex. लेकिन आज थोड़ा सा स्थिति बदल गया है, जो डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान ऐसे देशों में आज भी वो विवाह के मूर्ता चल रहे हैं। The fear of pregnancy has disappeared from both men and women due to inventions of great pills, condoms, contraceptive pills, safe abortion method. जो भय होता था पहले के लोगों का कि पुरुष और स्त्री जवान आसपास रहेंगे तो अगर उनके बीच में संभोग हो गया या सेक्स हो गया तो बच्चा पैदा होने का डर था। लेकिन जब से कंडोम आया है या गर्भ निरोधक बटिका आया है, पिल्स आए हैं और जितने सारे ऑपरेशन मेथड है उनके द्वारा अब वो भय नहीं है रहे। Now, for the first time in the whole history of humanity, women are standing shoulder to shoulder, face to face with men due to this great invention. इन आविष्कार नहीं कहा जा सकता है, उद्भावन के जोगु वो आदमी और औरत का जो फंडामेंटल डिफरेंस था वो नहीं है। क्योंकि पहली का औरत सदा भयभीत थी कि मैं कभी भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, लेकिन आज की औरत वो भय गायब हो गया है। सम फोलिस मोरालिस्ट, कुछ बेवकूफ नीतिशास्त्री, स्टूपिड पॉलिटिशियंस, मूढ़मती राजनीतिज्ञ एंड हिपोक्राइट रिलीजियस लीडर, और जो पाखंडी कथाकथित धार्मिक लोग और धर्मगुरु हैं, आर शोइंग वुमेन एज इंफीरियर। वो कहते हैं कि औरत नीची है, वो शैतान का घर है। They are obstructing their freedom and growth through fear of nonsensical rules and regulation. अगर किसी कहा जाए कि तुम अपवित्र हो, तुम पापिनी हो, तो वो अपने नजर में ही गिर जाती है, तो वो उसका प्रगति कैसे होगा। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। The old so-called chastity, virginity are disappearing. जो पहले था सती प्रथा, सतीत्व का बखान, वो चला गया है आज के जमाने में। People living together with each other happily with their own choices and consents. आपस में मिलजुल के रह रहे हैं अपने सहमति से। If there are no marriages, no responsibilities of children and family, no need of divorces either. अगर शादी ही नहीं होगा और बाल बच्चे और परिवार का जिम्मेदारी नहीं होगा तो डाइवर्स ही क्यों होगा।
पीपल विल मीट ईच अदर विदाउट एनी फीलिंग ऑफ सिन और गिल्ट। लोग एक दूसरे से मिलेंगे, कोई पाप और कोई हीन भावना के बगैर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू ए मैरिड मैन और वोमेन as they belong to somebody else like things she has been conditioned very strongly। किसी विवाहित पुरुष या स्त्री के साथ आप खुलजुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे की संपत्ति जैसे बना दिए गए हैं। मैरिजेस आर डिसअपियरिंग एज ए रिजल्ट, फैमिलीज आर डिसअपियरिंग। जैसे जैसे शादी गायब हो रहा है दुनिया से, वैसे वैसे परिवार भी विदा हो रहे हैं, वैसे वैसे कम्यून आ रहे हैं। सो वेरी सुन नेशन विल डिसअपियर, और बहुत जल्दी देश भी गायब हो जाएंगे। Then all so-called created divisions would disappear। अगर देश ही गायब हो गए तो जितने सारे सुपरफिशियल डिवीजन, रेस, रिलीजियन, कास्ट, क्रीड, सेक्स का है, वो सब गायब हो जाएगा। There would be no possibility of wars of any kind such as political, religious, linguistic, language। और डिवीजन नहीं होगा तो कोई युद्ध भी नहीं होगा, ना राजनीतिक, ना धार्मिक, ना भाषा संबंधिक, ना जमीन को लेके। इन अनडेवलप्ड कंट्रीज और अंडरडेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, मैरिजेस आर बीइंग फोर्स्ड बाय फैमिलीज, रिलेटिव्स, बाय देयर कास्ट एंड रिलीजन। जो अविकसित देश है, भारत, पाकिस्तान जैसे, उनमें उनके परिवार के लोग, उनका समाज व्यवस्था, उनके संबंधी, उनके जाति द्वारा और उनके धर्मों के द्वारा विवाह को बाध्यतामूलक किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द नीड्स ऑफ मैरिजेस इन द फर्स्ट क्वार्टर of 21st century? If people can live happily, harmoniously and comfortably without marriages, then what are the needs of marriages? अगर लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, खुशहाली में रह सकते हैं, तो विवाह का क्या जरूरत है? आज के 21वीं सदी का पहला क्वार्टर में फंडामेंटली मैरिज इज अननेचुरल, आर्टिफिशियल। मूलतः विवाह अप्राकृतिक है, मनुष्य का इजाद है। इसलिए शादी से बहुत दुख का उत्पन्न होता है। नो क्रिएचर्स इन द होल वर्ल्ड गेट मैरी एक्सेप्ट स्टूपिड ह्यूमंस। कोई भी पशु, पंखी, कीट पतंग विवाह नहीं करते, केवल महामूढ़ मनुष्य को छोड़कर। हेंस ऑल मिजरी कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसलिए सारे दुख भोगते हैं। बेसिकली मैरिज इज द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल माइंडेड पीपल। साधारणतः विवाह जो राजनीतिक मन वाले लोग हैं, जो कि सबसे निचली वर्ग का लोग है, जो मेजोरिटी में है, जो मीडियोकर एवरेज माइंड है, डल इंटेलेक्ट का लोग है। मैरिज इज सीकिंग सिक्योरिटी फॉर इनसिक्योर लाइफ। विवाह ऐसे एक पागलपन है जैसे कि असुरक्षित जीवन मनुष्य का है। अभी है, अगले क्षण खत्म हो सकता है, मौत आ जाएगी, उसमें तुम कहाँ सिक्योरिटी पाओगी? दैट इज इफ द फाउंडेशन ऑफ मैरिज इज बेस्ड ऑन रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, therefore the whole marriage systems are bound to be obsessed with conflicts and violence। अगर मूल ही, फाउंडेशन ही गलत धारणाओं पे, गलत विश्वासों पर आधारित होगा, तो सारा जीवन ही द्वंद्वात्मक और हिंसामय हो जाएगा, जो कि हम सारे परिवार में देखते हैं। इक्के दुक्के छोड़ के 99.9% परिवार का यही हाल है। नर्मदा का संकर, सब संकर, सबका हाल एक जैसा, फटीचर। मैरिज is a social institution. It has nothing to do with
ह्यूमन्स वेलबींग। विवाह और परिवार एक सामाजिक संस्था है। इससे किसी व्यक्ति का कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। वैयक्तिक इंडिविजुअल आदमी का ये भीड़ के लिए अच्छा है, और भीड़ जैसा कोई चीज नहीं होता है, समाज जैसे कोई चीज नहीं होता है, केवल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। मैरिज इज ए लीगल एंड सोसाइटल लाइसेंस टू हैव सेक्स। You give bribe in the form of fixed food to people, then people do not interfere in your relationship. विवाह एक लीगल लाइसेंस टू हैव फ्री सेक्स। तुम ब्राइब देते हो, दहेज देते हो, भोजी देते हो लोगों को खाने के लिए। क्यों देते हो? क्योंकि वो तुम्हारे जो संबंध है उसे स्वीकार ले, उसमें टांग ना उड़ाए। वरना विवाह पहले जो संबंध में रहते हैं तो सारा समाज उन पर दृष्टि रखता है, अड़चने क्रिएट करता है। और जो लोग भाग जाते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, उनके ऊपर भी समाज नाराज हो जाता है। इन द पास्ट the system of Suhagrat honeymoon was okay because children were dying at very young ages. But in the present situation, everywhere there are children, and in the very first night doing sex, producing children within a year. This is a societal trap to keep oneself in bondages. पहले था जब बच्चे मर जाते थे कुछ वर्षों के पहले, तब ये प्रथा अच्छा था, लेकिन अब वो दोहराना महामूर्खता है। क्योंकि अगर बाल बच्चे पैदा हो गए तो उनकी जिम्मेदारी आएगा, और जितने जिम्मेदारी आएंगे उतने बंधन में वो पड़ जाएंगे, फ्रीडम चला जाएगा। और विदाउट फ्रीडम देयर विल बी नो क्रिएटिविटी। और स्वतंत्रता ही नहीं है, अपने लिए वक्त ही नहीं है, तो कैसे तुम सृजनात्मक कार्य करोगे? घर परिवार में ही नष्ट समाप्त हो जाओगे। दिस स्टूपिड सिस्टम ऑफ चिल्ड्रन प्रोडक्शन विद इन ए ईयर मस्ट बी एलिमिनेटेड। एक साल के अंदर ही बच्चे पैदा कर दो, ये जो समाज में धारणा है ये महामूर्खता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। एंड दोज हु आर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन मस्ट बी फाइंड, दे मस्ट गिव पेनाल्टी a very large amount, otherwise there would be no possibility of a free human being. जिन लोगों बच्चा पैदा कर रहे हैं ज्यादा या अभी एक भी, उन लोगों को फाइन देना, पेनाल्टी देना चाहिए, क्योंकि एक भी बच्चे के लिए अब पृथ्वी धारण करने के लिए तैयार नहीं है। The world is 8 times overpopulated already. You are seeing the quality of life is very poor, just physical needs people are living. The capacity of Mother Earth is to contain 1 billion people harmoniously. Now everywhere there are problems due to too much people in traffic, bank, hospitals, railways, bus stops and in any gathering. तुम जहाँ भी चले जाओ, चारों तरफ समस्या ही समस्या, चारों तरफ आदमियों का भीड़, और भीड़ में कभी भी बुद्धिमत्ता नहीं होता है, भीड़ मूढ़ों का जमात होता है। इसलिए जितने क्रिएटिव आदमी हुए हैं, विद्वान जीनियस हुए हैं, वो सब अकेले में रहते थे। मैरिज इज एन एफर्ट टू मेक बोथ मैन एंड वुमेन स्लेव। विवाह एक चालबाजी, जालसाजी है, मनुष्य बोथ पुरुष एवं स्त्री को गुलाम बनाने के लिए। इसलिए इससे जितने दूर रहो उतने अच्छा है। अगर तुम्हें अपने स्वतंत्रता पसंद है, और सब स्वतंत्रता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तुम कैसे तुम्हारा स्वतंत्रता सुख दूसरे से कैसे पा सकते हो? तुम्हारा स्वतंत्रता और तुम्हारा सुख तुमसे ही मिलेगा, ही ओनली एवर। अगर दूसरे से चाहोगे तो केवल दुख ही मिलेगा, जो कि सब विवाहित व्यक्तियों को मिलता है। इस पर विचार करना। मैं जो भी लिखा हूँ, बोला हूँ, ये सब
मेरा कुछ विचार है और मैंने कुछ पढ़ा लिखा है। उससे जो तुम्हें अच्छा लगे उस पर विचार करना और प्रयोग करना।